नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी से प्रकाशित कक्षा 9वीं की हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक गंगा के पाठ 2 क्या लिखूं, जिसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अब हम निबंध पर चलें उससे पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 27 मई 1894 ईस्वी को 27 मई 1894 ईस्वी को खैरागढ़ राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। हालांकि जब इनका जन्म हुआ था तब छत्तीसगढ़ नामक राज्य नहीं बना था और वह मध्य प्रदेश का हिस्सा था। इनके पिता का नाम था श्री पुन्नालाल बख्शी, पुन्ना लाल बख्शी, और ये खैरागढ़ के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। पद्मलाल जी बचपन से ही पढ़ने के बड़े शौकीन रहे थे और इनके जमाने में देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित हिंदी के शुरुआती और अत्यंत लोकप्रिय तिलस्मी और एआरी उपन्यास चंद्रकांता, जो 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसी का एक सीक्वल था चंद्रकांता संतति। इसका बड़ा नाम था। इसे पढ़ने के लिए स्कूल छोड़कर भाग जाते थे। कई बार तो ये अपने हेडमास्टर द्वारा इसी बात के लिए पीटे भी गए। इनकी ठीक ठाक पिटाई हुई। अपने हेडमास्टर और हेडमास्टर साहब का नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल, जो आगे चलकर के मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी हुए आजादी के बाद। पद्मलाल बख्शी की प्राइमरी शिक्षा जो थी वह खैरागढ़ में ही हुई। 1911 ईस्वी में ये मैट्रिकुलेशन 10वीं की परीक्षा में बैठे और इनके जो हेडमास्टर थे जिनका नाम था गुलाम अली, ये इनके हेडमास्टर थे और इन्हीं के निर्देशन पर, इन्हीं के कहने पर पद्मलाल ने अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम जोड़ा और फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। 10वीं क्लास की परीक्षा में ये फेल हो गए थे। उसी वर्ष 1911 में इन्होंने साहित्य जगत में प्रवेश किया, यानी साहित्य लिखने लगे। कहानियां, निबंध, कविताएं जो भी लिखना था ये लिखने लगे। और 1912 में इन्होंने अगले वर्ष मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज में प्रवेश किया। 1916 में ही इनकी नियुक्ति स्टेट हाई स्कूल राजनंदगांव में संस्कृत अध्यापक के रूप में हुई। तो 1916 में इन्होंने नौकरी करनी शुरू कर दी। 1913 में ही लक्ष्मी देवी के साथ इनका विवाह हो गया था। 1916 में उन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बीए तक शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ साहित्य सेवा के क्षेत्र में आए और सरस्वती जो है उस जमाने की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका थी, जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, उसमें लिखना प्रारंभ किया। इनका नाम द्विवेदी युग में, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं और इनके नाम पर आधुनिक हिंदी में काल चलता है, जिसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और पद्मलाल पुन्नालाल जी इसी द्विवेदी युग के एक प्रमुख साहित्यकार थे। यदि हम आगे बात करें तो 1911 में जबलपुर से निकलने वाली हितकारिणी में बख्शी जी की पहली कहानी तारिणी प्रकाशित हुई। पहली कहानी इन्होंने लिखी थी तारिणी। यह प्रकाशित हुई थी हितकारिणी में, जो जबलपुर से निकलती थी, और ये 1911 में। इन्होंने अपने जीवन में साहित्य लेखन की शुरुआत कविता से की थी, यानी ये पहले कवि थे। शुरू में 1916 से लेकर लगभग 1925 ईस्वी तक इनकी स्वच्छंदतावादी कविताएं, प्रकृति की फुटकर कविताएं तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थीं। बाद में शतदल नाम से इनका एक कविता संग्रह आया, शतदल, यह इनके कविता संग्रह का नाम था। इनकी जो वास्तविक ख्याति हुई वह आलोचक और निबंधकार के रूप में हुई। हालांकि ये शुरुआत तो कवि से होकर के किए थे, पर असल में ये आलोचक, जो रचनाओं की आलोचना करते हैं, और निबंधकार, जो निबंध लिखते हैं, इसके रूप में ये जाने गए। 1920 ईस्वी में इन्होंने सरस्वती, जिसमें पहले इनकी रचनाएं छपती थीं, उसके सहायक संपादक के रूप में नियुक्त किए गए और एक वर्ष के भीतर ही 1921 में वह सरस्वती के प्रधान संपादक हो गए, जहां उन्होंने अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे दिया 1925 ईस्वी में। 1925 से 1949 तक खैरागढ़ विक्टोरिया हाई स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक में नियुक्त रहे। याद कीजिएगा, पहले ये संस्कृत के शिक्षक रहे, फिर अंग्रेजी के शिक्षक रहे।
रचनाएं हिंदी में की। कांकेर एक जिला है, वहां पर भी उन्होंने शिक्षक के रूप में काम किया। यदि हम उनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो उसमें पंचपात्र, पद्मवन, प्रबंध पारिजात, कुछ बिखरे पन्ने, ये सब निबंध संग्रह हैं। अश्रुदल, शतदल ये काव्य है। झलमला, त्रिवेणी ये कहानी के संग्रह हैं। विश्व साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी उपन्यास साहित्य ये आलोचना के हैं। उन्होंने सरस्वती और छाया छाया पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था। इनको लोग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनका उत्तराधिकारी यानी इन्हीं के समान इनके बाद का लेखक मानते थे, साहित्यकार मानते थे। आगे बताया गया है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने लेखन में आध्यात्म, समाज सुधार, लोक जीवन को प्रमुखता दी है। उन्होंने अपने निबंधों में भारतीय कृषि एवं सामाजिक संबंधों का तार्किक मूल्यांकन और विश्लेषण किया है। यानी इनके निबंधों में आप भारत के कृषक और सामाजिक जीवन को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। समाज सुधार इनकी रचनाओं का मुख्य तत्व रहा है। लोक जीवन कैसा है, अध्यात्म क्या है, इन सब पर इनकी लेखनी खूब चली है। इनकी रचनाओं में भारतीय और पाश्चात्य साहित्य के सिद्धांतों का सामंजस्य देखने को मिलता है। यानी जब आप इनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी रचनाओं में पाश्चात्य साहित्य, वेस्टर्न लिटरेचर और भारतीय साहित्य दोनों का मेल दिखता है। दोनों तरह की रचनाएं दिखाई देती हैं। सन 1971 में उनका निधन रायपुर के शासकीय डीके हॉस्पिटल में हो गया। तारीख थी 18 दिसंबर 1971 ईस्वी। आइए अब चलते हैं रचना की ओर और देखते हैं रचना के बारे में क्या लिखूं। निबंध में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने निबंध की रचना प्रक्रिया को समझाया है। यानी इस निबंध में ही यह बताया गया है कि निबंध कैसे लिखा जाता है, किस तरह से उसकी रचना प्रक्रिया आगे बढ़ती है, या एक निबंध की रचना करने के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब इस निबंध में उन्होंने दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार शीर्षक माने नाम से दो विषयों को लेकर निबंध लेखन में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा की है। यानी इनके पास इस निबंध में दो शीर्षक हैं जिस पर इन्हें निबंध लिखना है। पहला शीर्षक है दूर के ढोल सुहावने होते हैं और दूसरा है समाज सुधार। अब ये दो शीर्षक निबंध जब ये लेकर के लिखते हैं और इन पर निबंध लिखते हैं तो इस पाठ में इस बात पर चर्चा करते हैं कि इन दोनों निबंधों को लिखते हुए एक लेखक को क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। साथ ही बताया गया है कि निबंध की रचना प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने निबंध लिखने के आदर्श तरीके को खोजने का प्रयत्न रोचक और सरल ढंग से किया है। साथ ही इसमें यह बताया गया है कि जो निबंध की रचना प्रक्रिया है, निबंध कैसे लिखें, इस बारे में अलग अलग जो लेखक हैं, निबंध लेखक हैं, साहित्यकार हैं, विद्वान हैं, उनके क्या क्या विचार हैं उसका भी जिक्र किया है। और साथ ही इस बात का भी इसमें जिक्र है कि किसी भी निबंध को लिखने के लिए सबसे रोचक, सबसे सरल तरीका क्या हो सकता है, या कौन सा वो सबसे आसान तरीका है जिसका पालन करके हम एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। लेखक ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक संदर्भों का अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है। अब कह रहे हैं कि इनको जो बात कहनी है उसके लिए साहित्य में और सांस्कृतिक रूप से जो भी संदर्भ, जो भी बातें पहले कही जा चुकी हैं उसका भी प्रयोग इन्होंने किया है और प्रभावपूर्ण प्रयोग किया है। आप देखेंगे कि वह विषय से जुड़ा हुआ है और ऐसा प्रयोग इन्होंने कर रखा है। इस निबंध की आत्मपरक शैली जिसमें लेखक स्वयं पाठकों से संवाद करता है, यानी वह खुद बात कर रहा है। यदि ऐसा कोई निबंध है तो उस निबंध की शैली को आत्मपरक कहा जाता है, यानी खुद से बात करते हुए या स्वयं को पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हुए पाठकों से संवाद करता हुआ दिखाया जाता है। और यह शैली जो है इसे अधिक जीवंत, आत्मीय और प्रभावशाली बनाती है। यानी इस शैली की वजह से यह जो निबंध है लगता है कि यह बड़ा अपनेपन सा लग रहा है, लगता है कि हमसे कोई बात ही कर रहा है, इस तरह की भाव हमारे मन में आते हैं। तो आइए निबंध लेखन की अन्य प्रक्रियाओं को समझने के लिए पढ़ते हैं क्या लिखूं और देखते हैं कि इस पाठ में निबंध लेखन की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, निबंध लिखने के कौन कौन से तरीके हैं
जिसका जिक्र पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने इस निबंध में किया हुआ है। इसे ध्यान से पढ़ने के बाद हम स्वयं सीख जाएंगे कि यदि हमें किसी विषय पर कोई निबंध लिखना हो तो हमें उसकी तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, हमें उसे किस तरह से लिखना चाहिए।